नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। तो वहीं मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही बिहार सरकार ने गरीबों और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की मां ने कहा कि मेरे बेटे ने तमिलनाडु को लेकर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, ऐसा कोई भी विवादित वीडियो नहीं बनाया गया था, फिर भी मेरे बेटे को फंसाया गया, मेरे बेटे के खिलाफ एनएसए लागू किया गया, मेरे बेटे को पूरे देश के लिए खतरा बताया गया। और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कोरोना से तुलना करते हुए इसे हमेशा के लिए खत्म करने की बात कही है, जिससे अब देश में माहौल बिगड़ता जा रहा है। पूरे देश के लिए खतरा है इनका ये बयान। तो अब यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाने की मांग की है। मनीष कश्यप की मां ने कहा है कि यदि संविधान सबके लिए समान है तो मेरे बेटे पर एनएसए लागू किया गया, तो स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन पर आखिर क्यों नहीं। मनीष कश्यप की मां मधु देवी का कहना है कि अगर मेरे बेटे की वजह से दो राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हुई तो एक मुख्यमंत्री का बेटा जो तमिलनाडु में एक मंत्री है, उस उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर तो पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। फिर उन पर एनएसए लगाकर जेल में आखिर उनको क्यों नहीं डाला जा रहा है। मनीष कश्यप की मां ने कहा है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन एक फौजी की पत्नी हूं और एक बहादुर बेटे की मां हूं। उम्मीद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी मेरे बेटे के साथ इंसाफ करेगी और मुख्यमंत्री के बेटे को वही सजा दी जाएगी जो भारत के एक आम नागरिक की गलती पर न्यायालय द्वारा उसे सजा दिया जाता है। देश के महामहिम राष्ट्रपति से इंसाफ की उम्मीद करती है एक मां। बाकी जनता आप बताइए, क्या जो मनीष कश्यप पर एनएसए लागू किया गया, क्या स्टालिन पर भी लागू किया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार में फिर से बारिश का सिस्टम एक्टिव हो गया है। बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों में झमाझम बारिश की शुरुआत होगी जो अगले 2 से 3 दिनों तक रुकने नहीं वाली है। लगातार बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के पटना के साथ कई जिलों में मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो रही है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूरे बिहार वालों को सावधान करते हुए उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दी है जहां भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका और खगड़िया के अधिकांश स्थलों पर तेज बारिश हो सकती है, जबकि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल के कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान बिहार की नदियों का भी जलस्तर बढ़ेगा, साथ ही कई जिलों में बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होगी। अब चुनाव का वक्त आ रहा है। अब जनता से वोट लेने के लिए अब महंगाई कम होने वाली है। साथ ही खबर है और रिपोर्ट के अनुसार भी बताया गया है कि अक्टूबर से महंगाई काफी कम हो जाएगी। सितंबर अंत तक आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम में तो 200 रुपए की कमी कर दी गई है। गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल और डीजल में भी भारी कमी आने वाली है। और साथ ही खाद्य पदार्थों के दामों में इसी महीने से आपको कमी महसूस होने लगेगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से देश में तेल के दाम बढ़ना चाहिए, लेकिन चुनाव के मद्देनजर तेल के दाम घटने वाले हैं। साथ ही खाने पीने की वस्तुओं के दामों में भी काफी कमी आने वाली है। अक्टूबर से महंगाई में भारी कमी होने की संभावना है।
बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए 80% तक का सब्सिडी देगी नीतीश सरकार। देखिए, बिहार में बारिश समय पर होती नहीं है, जिससे किसान खेती नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी किसान यदि बिहार में रहते हैं और वे अपने खेतों में निजी नलकूप लगाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें मदद की राशि दी जाएगी और इसके लिए किसानों को 80% तक आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों की मदद के लिए तैयार की गई ये योजना ऐसे क्षेत्रों में लागू होगी जहां इस समय सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये योजना केवल असिंचित क्षेत्रों के लिए होगा, मतलब दक्षिण बिहार के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहले चरण में 30,000 किसानों को निजी नलकूप के लिए अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है। बाकी दूसरे चरण में फिर से किसानों को निजी नलकूप योजना के तहत अनुदान की राशि दी जाएगी। अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 50%, जबकि पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70% और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसानों को 80% का अनुदान मिलेगा। और ये अनुदान कम से कम 70 मीटर तक की 4 से 6 इंच व्यास वाले नलकूप के लिए ही लागू होगा। और वैसे किसान जिनके पास कम से कम 0.4 एकड़ कृषि भूखंड उपलब्ध हो, वे किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वे किसान पात्र होंगे। जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन किसानों को लघु जल संसाधन विभाग की पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार के वैसे गरीबों के लिए बड़ी खबर है जिनका अभी तक कोई भी आवास योजना के तहत घर नहीं बना है। उन सभी गरीबों को अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार सीएम आवास योजना के तहत घर देने वाली है और ये योजना पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना है। बिहार में पीएम आवास योजना से वंचित सभी लाभुकों को ये सीएम आवास योजना के तहत घर मिल सकता है। और वैसे भी अभी चुनाव का समय आ रहा है। नीतीश सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को खुश किया जाए और शायद इसलिए 80 करोड़ रुपए खर्च करके सीएम आवास योजना से बेघरों को घर देने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में कुल 6,560 आवास का निर्माण होगा। किस जिले में कितने आवास बनेंगे ये भी तय कर दिया गया है। सबसे अधिक गया, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, नालंदा, सहरसा, शिवहर व सिवान में इस योजना के तहत आवास का निर्माण होगा। किसी भी जिले में 100 से कम आवास का निर्माण नहीं होगा। पीएम आवास योजना से वंचित रह गए लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही जिलों को राशि आवंटित भी कर दी गई है। और साथ ही बिहार के वैसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है या बंटवारे की वजह से यदि जमीन नहीं बचा हो तो बिहार के वैसे 24,000 परिवारों का जो चयन किया गया है उन सभी परिवारों को इसी साल यानी दिसंबर अंत तक भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी। बाकी और भी कोई परिवार यदि छूटे हुए हो तो इसका भी लगातार सर्वेक्षण किया जा रहा है। लगातार नए वास रहित तो भूमिहीनों को बसाने के लिए पूरे बिहार में नए सिरे से सर्वे हो रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा है कि भूमिहीन परिवारों को हर संभव मदद करेगी हमारी सरकार। सभी भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन उपलब्ध करवाया जाएगा और इसी साल के अंत तक सभी को भूमि उपलब्ध करवाने का कार्य पूरा हो जाएगा। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी बिहार के कई लोग शराब के धंधे में जुटे हुए हैं और चुलाई के शराब जो देसी शराब बनती है उस कार्य में कई लोग गिरफ्तार किए गए, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो अब बिहार सरकार को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि सभी लोग शौक से शराब का धंधा नहीं करते हैं। कई लोगों के सामने मजबूरी होती है, ना तो उनके पास कोई रोजगार होता है और ना ही आजीविका का और कोई साधन। मजबूरी में कई लोग जो गरीब हैं वे शराब के धंधे में जुटे हुए हैं। इसलिए बिहार सरकार ने फैसला किया कि शराब के धंधे से बचाने के लिए उन सभी परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वे कभी भी फिर से शराब के धंधे से ना जुड़े। देखिए, अवैध या चुलाई की शराब के निर्माण से जुड़े जिन स्थलों पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम छापेमारी करेगी
उन स्थलों का समुचित जायजा भी लेगी। खासकर सुदूर ग्रामीण टोलों या दियारा के इलाकों में विभाग की पैनी नजर होगी। जांच टीम यहां रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का समुचित अवलोकन करके इस संबंधित रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपेगी, ताकि इन लोगों की मजबूरी का पता लगाया जा सके और इन लोगों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा जा सके। इससे अवैध तरीके से शराब बनाने या बेचने के धंधे से अस्थायी रूप से उन्हें छुटकारा दिलाने में मदद दी जाएगी। जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार दिया जाएगा, जिन्हें काम की तलाश है उन्हें काम दिया जाएगा। जिन लोगों को ये लगता है कि शराब का धंधा छोड़ने से उनकी जीविका छीन जाएगी तो सरकार उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करेगी। बिहार में फिर से भारी बारिश की शुरुआत हो गई है। बिहार के साथ नेपाल में हो रही भारी बारिश से बिहार की कई नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कोसी नदी ने तो कई इलाकों में भीषण तबाही मचाना शुरू कर दिया। बिहार का अभिशाप कहने वाले कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। दरभंगा में कई गांव का सड़क से संपर्क भंग हो गया, दहशत में है ग्रामीण। दरभंगा में नदी इस तरह कहर बरसा रही है कि मुख्य सड़क को ही बहाकर लेकर चली गई। जिले के तिलकेश्वर स्थान से सिपही गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क कमला व कोसी नदी में आए उफान के कारण टूट गई है। इस कारण तिलकेश्वर स्थान से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड तक जाने वाली सड़क से संपर्क टूट गया है। सड़क के भंग हो जाने के कारण अब नाव ही लोगों के बीच एकमात्र सहारा बन गया। 10 से 15 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण इस इलाके के लोगों को नाव से सफर करना पड़ता है। कोसी के साथ बिहार की कई अन्य नदियां भी तबाही मचाने को तैयार है। लगातार बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही कोसी नदी का पानी दरभंगा के निचले इलाकों में घुस गया है, जिससे कई लोगों के घर द्वार डूब गए। कई गांव टापू में तब्दील हो रहे हैं। किसानों की फसलें बह गई है। लोग लगातार हाहाकार कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा है कि सनातन धर्म को गाली देने वाला अंग्रेज की औलाद है। देखिए, विपक्षी दलों का जो इंडिया गठबंधन बना है, लगातार वो सनातन धर्म को टारगेट करने पर लगा हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना से कर दी है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से इन बीमारियों को खत्म करना होता है, वैसे ही सनातन धर्म को खत्म करना जरूरी है। स्टालिन के बाद अब डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV से कर दी है। साथ ही इन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। इन्होंने कहा कि पीएम को सनातन धर्म का पालन करते हुए विदेश दौरा पर नहीं जाना चाहिए। तो इन पर अब पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देश में विवादित बयान देने वालों की होड़ लगी हुई है। जब जब चुनाव आता है तो इनकी हरकतें शुरू हो जाती है। धर्म को गाली देना आसमान में थूकने के समान है। ये लोग अंग्रेज की औलाद है, इसलिए ऐसे अनाप शनाप बयान देकर देश में विद्रोह का माहौल फैलाना चाहते हैं। देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। बीजेपी ने कहा कि धर्म को गाली देना खुद को गाली देने के बराबर है। इन्होंने कहा कि कोर्ट भी इन पर जरूर ही संज्ञान ले और इन लोगों को जेल भेजने का काम करे, क्योंकि ऐसे लोग यदि बाहर रहेंगे तो देश का माहौल बिगड़ेगा। राबड़ी देवी के साथ 10 सितंबर को देवघर आएंगे लालू यादव। लालू यादव बोले कि परमात्मा से बड़ा कोई भी नहीं। लालू प्रसाद यादव देवघर आकर सोमवार को देवघर में पूजा अर्चना करेंगे। लालू यादव ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तेज प्रताप यादव को विजयी बनाएं, उन्हें निरोग रखें और शांति प्रदान करें। साथ ही भारत और इंडिया को लेकर छिड़े विवाद पर लालू यादव ने कहा कि देश की स्थिति का निराकरण भगवान श्री कृष्ण करेंगे, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता है।